स्वागत है आपका अपना जिला में और मैं हूं लविशा सिंह। पांचवें नवरात्र की हुई मां स्कंद माता की पूजा, मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे, मंदिर में उमड़ा रहा आस्था का सैलाब। गंगानगर की ग्लोबल सिटी कॉलोनी के पास मिला 10वीं के छात्र का तमंचे से गोली लगा हुआ शव, जिम के लिए निकला था छात्र, घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। 1 अप्रैल से बड़ा टोल टैक्स, दिल्ली एक्सप्रेस वे पर कारों पर 5 और कमर्शियल वाहनों पर हुई 10 रुपए की वृद्धि के बाद उठे विरोध के स्वर। और ड्रीम ओमेरे का मेरठ में गर्मजोशी से किया गया स्वागत, पहली विशेष कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को नवरात्र के 5वें दिन शहर से लेकर देहात के सभी मंदिरों में मां स्कंद माता के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा रहा, भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। सुबह से ही भक्त कतारों में लगे हुए हैं और मां से मन्नत मांगने को मां के दर पर माथा टेक रहे हैं। मेरठ में सिद्धपीठ, सदर काली माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, गोल देवी मंदिर, कैंट स्थित बाबा ओगरनाथ के दुर्गा मंदिर सहित सभी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मां से मन्नत मांगने को मंदिरों में भक्त कतारों में लगे हुए हैं। 9 दिन तक मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। मेरठ के सदर काली माता मंदिर का इतिहास 450 साल से भी ज्यादा पुराना है। बता दें कि मां स्कंद माता की पूजा करने से इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम होता है और साहस और शक्ति में वृद्धि होती है। मंगलवार रात करीब 10 बजे 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली कि ग्लोबल सिटी कॉलोनी के पास में गोली लगा एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची गंगानगर पुलिस ने शव की पहचान की तो पता चला कि मृतक युवक प्रशांत अब्दुल्लापुर का रहने वाला था। मृतक प्रशांत के सीने पर तमंचे से गोली सटा कर मारी गई थी। वहीं पुलिस को मौके से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। खास बात यह है कि तमंचे के ऊपर बाबा लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत 10वीं कक्षा का छात्र था और अपने पिता के साथ में काम करता था। परिजनों के अनुसार वह घर से शाम के समय जिम जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। मृतक के परिवार में माता पिता, 2 बहन और 1 भाई है। वहीं घटना के बाद मौके पर सीओ सदर देहात श्री प्रताप सिंह और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस घटना के हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस वे होते हुए गाजियाबाद जाने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार रात 12 बजे से टोल टैक्स बढ़ गया है। मेरठ से सराय काले खां तक जाने वाले कार चालकों को काशी परतापुर टोल प्लाजा पर 165 रुपए की बजाय अब 170 रुपए शुल्क देना होगा। 24 घंटे में दोनों तरफ का शुल्क 250 रुपए के स्थान पर 255 रुपए हो गया है। बस ट्रक के टोल में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से होकर गुजरना है तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। दीक्षा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रीमियम पाक कला ब्रांड ड्रीम ओमेरे ने 1 अप्रैल यानी मंगलवार को गढ़ रोड स्थित होटल ब्रॉडवे इन में शहर में अपनी पहली विशेष कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्वादिष्ट पाक कला के सत्र, स्वास्थ्य व्यंजनों का प्रदर्शन और कलात्मक उत्पादों का एक क्यूरेटेड शोकेस शामिल था। उपस्थित लोगों ने ब्रांड के सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण और आधुनिक पाक कला शैली की प्रशंसा की। ड्रीम ओमेरे का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में और अधिक कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के साथ अपनी यात्रा जारी रखना है। नई ब्रांड स्टार्ट कर रहा है ड्रीम ओमेरे बाय दीक्षा के नाम से। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें कैलिबो की चॉकलेट और सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं एंड एगलेस होते हैं। और इसके थ्रू मैं अपनी वर्कशॉप प्रमोट कर रही हूँ। अभी हम ऑफलाइन वर्कशॉप देना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वर्कशॉप हमारी नेक्स्ट वीक मुजफ्फरनगर में होगी। इसके बाद आई विल प्लान इन मेरठ ऑल्सो, और उसके बाद हम ऑनलाइन भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे वर्कशॉप। विश्वविद्यालय की चल रही व्यक्तिगत परीक्षाओं के क्रम में मंगलवार को मेरठ कॉलेज मेरठ में लगभग 25 अन्य केंद्रों सहित 8000 परीक्षार्थियों की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कि प्रथम पाली में लगभग
3,500 परीक्षार्थी बैठे थे, जबकि द्वितीय पाली में लगभग 4500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। दोनों पालियों में वॉच एंड वर्ड में अनुशासन समिति ने गहन तलाशी करके सुबह की पाली में 6 नकलचियों को पकड़ा, वहीं द्वितीय पाली में 3 नकलचियों को धर दबोचा। मेरठ कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अनिल कुमार राठी ने बताया कि लगभग 8,000 से भी अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए मेरठ कॉलेज पहुंचे थे। परीक्षा के दौरान डॉक्टर अनिल राठी के नेतृत्व में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। जानी थाना क्षेत्र के गांव किठौली में मुख्य मार्ग पर शराब का ठेका खुलने के विरोध में महिलाओं व पुरुषों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य मार्ग पर शराब का ठेका नहीं चलने देंगे, क्योंकि ग्राम के काफी लोग शराब पीते हैं और छोटे छोटे बच्चों को शराब की लत लगने लगी है। इसलिए यह ठेका हम लोग गाँव में ही नहीं चलने देंगे और शिकायत जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक करेंगे। वहीं गाँव की महिलाओं का भी कहना है कि शराब का ठेका बंद नहीं किया गया तो सभी महिला भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, आवाज नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, किठौली में दारू का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, किठौली में दारू का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मवाना रोडवेज बस चालक ने बड़ी लापरवाही से सड़क किनारे चल रही मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जबकि टक्कर लगने के बाद चालक बस को लेकर मौके से भाग निकला, जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने बस का पीछा किया और पुलिस को मौके पर बुलाकर चालक को मवाना पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मवाना कस्बे के मोहल्ला खैरात अली खतोलिया चौक के रहने वाले युवक बुशरान और आसिफ मोटरसाइकिल पर मेरठ से मवाना जा रहे थे। इस दौरान इंचौली पार करते ही पीछे से आ रही बिजनौर डिपो की बस के चालक ने बाइक सवार युवकों को साइड मार दी, जिसके बाद दोनों बाइक सवार बाइक से नीचे गिर गए, जबकि बस का चालक बस को लेकर भागने लगा। बस फिर क्या था, बाइक सवारों ने बाइक से बस का पीछा किया और बस के चालक को रोक लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फलावदा थाना क्षेत्र के ग्राम निहोरी में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराया। गनीमत रही कि टक्कर लगने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। मामला मंगलवार देर शाम फलावदा क्षेत्र के गांव निहोरी का है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही के कारण गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल से टकरा गया, जिससे पूरे गाँव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते मवाना क्षेत्र में लगातार गन्ने के ओवरलोड वाहन तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। वहीं निहोरी में हो रही घटना के बाद ग्रामीणों में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और क्रेन की मदद से ट्रक को वहां से हटवाया। जानी थाना क्षेत्र के ग्राम सिसौला कला में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले, जबकि पथराव भी किया गया। बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रधान जुल्फिकार पक्ष ने घर की छत से ईंटों से यामीन पक्ष के लोगों पर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि जुल्फिकार पक्ष ने यामीन पक्ष के एक बच्चे को पीट दिया था, जिसका विरोध में दूसरे पक्ष यामीन ने जुल्फिकार पक्ष के व्यक्तियों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आरोप है कि इस दौरान जुल्फिकार पक्ष ने यामीन पक्ष पर पथराव कर हमला बोल दिया था। हमले में यामीन पक्ष के महबूब, जुबेर, तालिब, अन्य आदि के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कंकरखेड़ा के गांव खडौली में मंगलवार की देर शाम मैदान में क्रिकेट खेल रहे समीर पर उसके गांव के ही कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें समीर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद समीर थाने पहुंचा और अपने ही गांव के रहने वाले वसीम, आरिफ और अन्य युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं घटना के बाद कंकरखेड़ा थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानी खूट के चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग के सिवाल खास गंगनहर पुल चड्डा पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर टप्पल जेवर से सिवाल खास रिश्तेदारी में जा रहे थे। इस दौरान गंग नहर के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ओवरलोडिंग ट्रक वाहन टोल बचाने के चक्कर में गंग नहर पटरी मार्ग से गुजरते हैं, जिसके कारण बाइक ओवरलोड ट्रक वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान खो देते हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नगलाताशी का रहने वाला युवक इदरीश और उसका दोस्त आयान बुधवार को कंकरखेड़ा थाने में घायल अवस्था में पहुंचे, जहां इदरीश ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले वह रात में दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहा था। आरोप है कि उसके गांव का रहने वाला दानिश और उसके पिता जॉनी ने उसको रोक लिया, उसके साथ मारपीट करने लगे और उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। उसके बाद दोनों पिता पुत्र वहां से भाग गए। वहीं मंगलवार रात वह उसका दोस्त आयान के साथ अपनी गली में मोटरसाइकिल पर बैठे थे। आरोप है कि तभी दानिश वहां पर आया और दोनों के साथ मारपीट करने लगा और उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर आयान के सिर में मारकर उसका सिर फोड़ दिया और दोनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। 4-5 मिलने बजा दिया, अंगूठी ये तोड़ दी, ये रही पूरी तोड़ रखी भैया, ये रही अभी मैंने ऑपरेशन नहीं करा। कल हम खड़े। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर LLRM मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों, सीनियर नर्सिंग इंचार्जेस, नर्सिंग ऑफिसर्स, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज ने मंगलवार को काला दिवस बनाया। सभी स्टाफ के मेंबर्स ने अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर NPS और UPS का विरोध जताया। अटेवा आंदोलन की पदाधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि वो और उनका पूरा स्टाफ अटेवा आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं और जब तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। 1 अप्रैल यानी आज का दिन ही वो काला दिन है, जिस दिन हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके UPS और NPS लागू की गई थी। आज 1 अप्रैल हमारे लिए काला दिवस है, क्योंकि सभी शिक्षक कर्मचारियों के लिए ये एक काला कानून है। इस काले कानून का 1 अप्रैल को हम विरोध करते हुए अपने सभी लोग अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। वह शांतिपूर्ण इस 1 अप्रैल का विरोध करते हैं, क्योंकि जब तक सरकार हमारा OPS यानी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी, यह प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम अनुरोध करते हैं कि सरकार से कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल कीजिए। और ये जो निजीकरण है, जिसमें आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए आप निजीकरण को खत्म करें। उधर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के जिला अध्यक्ष मुनीराम सिंह मंच के पदाधिकारियों और सदस्य कमिश्नरी चौराहे पर इकट्ठा हुए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा। अटेवा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के करीब 14 लाख शिक्षक और अधिकारी और कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की नई पेंशन व्यवस्था के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे थे, जिसके चलते केंद्र सरकार नई व्यवस्था नहीं लेकर आई, जो नई पेंशन व्यवस्था से भी ज्यादा नुकसानदेही है, जिससे पूरे देश का कर्मचारी असंतुष्ट और चिंतित है। इसलिए देश भर का शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हमें अपनी कमेटी बैठी ना किसी प्रकार का कोई में इन लोगों ने 24% की बढ़ोतरी 2% तक ये हजार के लिए ये जो स्कीमें हैं, पेंशन है, और हम लोग अपनी सेवा देंगे 35 वर्ष 40 वर्ष। 1 अप्रैल है 1 अप्रैल, इस 1 अप्रैल को हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और जिंदाबाद 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 की टक्कर पर 1 अप्रैल को UPS और NPS के विरोध में माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता हम सभी को है। सेवा में मैं आशा करूंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करेंगे। ये जो 1 अप्रैल को हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कभी NPS के नाम पर और कभी आज UPS के नाम पर हमको जो ज़बरदस्ती पेंशन स्कीमें थोप दी जाती है, हमें ये थोपी हुई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। हमें अपनी जो हमारी पुरानी पेंशन थी, हमें केवल उसी की बहाली चाहिए, हमें स्कीमें की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कितनी खतरनाक है UPS और NPS।
तो इसी आधार पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर कर्मचारी अभी भी नहीं जागे तो भयावह स्थिति होगी, क्योंकि उसका परिणाम आप देख रहे हैं। सारे सांसद एक साथ हो गए, टेबल बजाकर उन्होंने अपने लिए वेतन वृद्धि कर ली है, बहुत सारे भत्ते भी तैयार कर लिए हैं, और हम लोगों को क्या दिया है? केवल झुंझुना 2%। हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके हमारा एनपीएस लागू किया गया था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। आज हमने अपने ही सारे डिपार्टमेंट में, अपने कार्यालय में काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया है। विरोध करने के साथ साथ हमने सभी शिक्षक और कर्मचारियों से ये कहते हैं कि भाई हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको दोबारा से लागू कीजिए। यूं तो कचहरी चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है, लेकिन मंगलवार को दोपहर के समय मेरठ कॉलेज की परीक्षा छूटने के बाद वेस्टर्न कचहरी रोड से लेकर कमिश्नरी चौराहे तक भीषण जाम लग गया। जाम इतना भीषण था कि लोगों के पसीने छूट गए। जाम की वजह से वाहनों के पहिए थम गए और वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दिए। इस जाम से बचने के लिए जब लोगों ने दूसरे रास्तों का सहारा लिया तो वहां भी जाम मिला। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया, जिसके बाद लोगों को जाम से राहत मिली। पूरे मेरठ जिले में जो भी अवैध ई रिक्शा बिना कागजों पर चल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए पूरे अप्रैल महीने में अभियान चलाया जा रहा है। जहां मंगलवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध ई रिक्शा को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया, वहीं हाईवे चौकी क्षेत्र में चौकी प्रभारी अमित कुमार ने अपनी टीम के साथ उनके क्षेत्र में चल रहे ई रिक्शा को रोककर उनके कागज चेक करे। अभियान के दौरान ई रिक्शाओं के पूरे कागज नहीं मिलने पर उनको पकड़कर थाने लेकर उनको सीज कर दिया गया। वहीं कंकरखेड़ा की कस्बा चौकी इंचार्ज विनीत शर्मा ने भी अपने क्षेत्र में टीम लगाकर चल रही रिक्शाओं को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जहां 3 ई रिक्शाओं के कागज पूरे न मिलने पर उन्होंने उन ई रिक्शाओं को थाने में लाकर सीज कर दिया। उधर योगीपुरम चौकी क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया, जहां 1 ई रिक्शा के कागज पूरे न मिलने पर भी उसको सीज कर दिया गया। कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने अभियान के दौरान कुल 6 ई रिक्शा को सीज कर दिया है। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि यह अभियान पूरे अप्रैल महीने में चलता रहेगा। अरे मंगवा आवेगा, जब मंगवाता रहिए, ये सामान उतरवा दे, वहीं खड़ा कर दीजिए। दिवाली से लगवा की चाबी लो। अरे भाई मंगलवार दोपहर परतापुर के कायस्थ गावड़ी गांव के कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के दौरान सभी शिक्षक और बच्चों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन ऑनलाइन सुना, जिसमें मुख्यमंत्री ने बरेली को 1000 करोड़ की सौगात दी और बताया कि प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को लेकर वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने गौ रक्षा और गो पालन पोषण के लिए दिए जाने वाली धनराशि के बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए किताबें, बैग, ड्रेस और भोजन की सुविधा फ्री की गई है। इसी के चलते हर जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मोहिद्दीनपुर गन्ना समिति अध्यक्ष दीपक राणा, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सीडीओ नुपुर गोयल, बीएसए आशा आदि ने सभी शिक्षक और बच्चों सहित अभिभावकों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं इसी दौरान जिले के सभी स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिए गए जो स्कूल में अच्छे नंबर लाकर पास हुए हैं। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपनी कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान मेरठ ब्लॉक पूर्व प्रमुख नितिन कसाना, संदीप शर्मा उर्फ सोनू, विजेंद्र अग्रवाल, प्रधान अध्यक्ष मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। महत्वपूर्ण योजनाओं को शुभारंभ करने के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नवीन नेहरा जी सरकार की सोच और नीयत पूरी तरह से स्पष्ट किया, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक तो मैं आश्वस्त करता हूं डॉक्टर विजय जी को, हमारे डीएम साहब को, कि ये 5 विद्यालय की जो David stand of class 5 Gunjan from class 5 Archa Siddhi from 8 Gungun and Rita from 4th class. These students are on the stage only. बाकी बच्चे अभी एक तरफ आ जाइए बेटा, आ जाइए और पुष्प के साथ और इस आशा के साथ ये कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए
यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो 2017 के बाद लगातार, चाहे वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हमारी माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अब अगले भविष्य में हम लोग की जो योजनाएं हैं, हम लोग नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही कैंपस में बच्चों को शिक्षा मिले, उनको खेल के संसाधन भी मिले, वो माहौल मिले। अगली योजना में सरकार उसे लेकर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसे स्पष्ट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को तैयार किया जा रहा है। पूरे मेरठ जनपद में 1068 विद्यालय हैं हमारे और उसमें 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक में 5-5 विद्यालय हमने चयनित किए हैं। उन 5 विद्यालय में हमने बीएसए और सीडीओ और बाकी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उस 5 विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें कि पढ़ने के लिए, शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संसाधन हो, स्मार्ट क्लासेस हो, जो एम्बियंस हो, क्लासरूम हो बहुत ही अच्छे हो, साफ सुथरा हो, ड्रिंकिंग वाटर की उत्तम फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स हो, बच्चों को मनोरंजन के लिए झूला आदि हो, गार्डन हो, पेड़ पौधे लगे हो, ताकि उनको ये महसूस हो कि हम पढ़ने जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ उनका स्वास्थ्य और मानसिक भी विकास हो। इसके साथ ही साथ मैंने शिक्षकों से भी आह्वान किया है कि ये लोग बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में, बहुत ही पढ़े लिखे। इनकी डिग्री पूछिएगा तो हो सकता है कि सब हम लोग से भी ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इनको पूरे मनोयोग के साथ तन मन से लगा के पढ़ाना है बच्चों को, और इन बच्चों को इस तरह तैयार करना, ये देश के भविष्य है। कि जो प्राइवेट स्कूल में लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल उस चीज़ को, उस मिथ को खत्म करना है, और यही सरकार का और हम सबका मंशा है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे विद्यालय जो है, चाहे वो नया पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या तहसील स्तर पे हो, एक मॉडल स्कूल बनेगा जिसमें कि क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा होगी और शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम क्वालिटी का होगा। और इसी के क्रम में आज माननीय मंत्री जी डॉक्टर सोमेन जी यहाँ पे आए थे और इन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। मुझे आशा है कि इनके नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मेरठ जनपद में सभी स्कूल का कायाकल्प होगा और मॉडल स्कूल 60 इस वित्तीय वर्ष में बनकर तैयार होंगे, जिसमें कि आप सबको देखने का मौका मिलेगा। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।